नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आज राजस्थान में मतदान हो रहे हैं और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है। राजस्थान के राजनीतिक खबर का कौन होगा किंग, आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम मशीन में और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके दावों पर जनता ने किया भरोसा और किसके वादों को जनता ने किया नकार। ये तमाम चीजें होंगी 3 दिसंबर को, लेकिन आज हो रहा है मतदान, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हर 5 साल में आता है। उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शक भी घर से निकले होंगे जो मतदान के लिए काबिल है और उन्होंने मतदान जरूर किया होगा। लेकिन आज दर्शकों बात करेंगे मतदान से पहले होने वाली प्रक्रिया, यानी कि रैलियों की, चुनावी प्रचार की, प्रसार की, किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने रैली में भाषण देते हुए अपने आप को ही फंसा लिया। आखिर हम क्यों कर रहे हैं बात, ये विश्लेषण जरूरी हो जाता है दोस्तों। मतदान समाप्त हो चुके, लेकिन मतदान तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों ने क्या क्या गलतियां या किस अधीरपन, अपरिपक्वता, उतावलेपन में क्या गलतियां की, उस पर भी एक चलते चलते नजर मार लेते हैं, क्योंकि 30 तारीख से तो एग्जिट पोल का खेल शुरू हो जाएगा। आप एग्जिट पोल में उलझ जाएंगे। तब तक हमने सोचा कि ये चुनाव प्रचार की बात भी आपसे कर ली जाए। पीएम मोदी ने राजस्थान में बहुत सी रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां। ऐसा एक बार को ऐसा लगने लगा कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए तो दावेदार नहीं बन गए हैं। एक बार को ऐसा लगा, जिस तरीके से अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में पीएम मोदी जा रहे थे, जिस भव्यता के साथ उनकी रैलियां हो रही थी, जितनी तैयारियों के साथ हो रही थी, पीएम मोदी का जो जोश था, उस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लग ही रहा था कि पीएम मोदी ने तो कहीं पर्चा नहीं भर दिया राजस्थान चुनाव में। लेकिन खैर ये सिर्फ लगने लगाने की बात है। असलियत यही थी कि चुनाव में अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी में कौन नहीं, पीएम मोदी हो रहा था। अब अगर भाजपा जीतती है तो विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, तमाम आरएसएस अपना इनपुट देगा, तमाम तरह के इनपुट सोच विचार करके अशोक गहलोत अगर हार गए होंगे तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने आखिर इन रैलियों में क्या गलती की, और एक रैली में तो ऐसी गलती कर दी जिसके बाद सभी सोचने पर मजबूर हो गए। जो भाजपा के लोग कहते थे कि जब मोदी जी मंच पर आते हैं तो जादू हो जाता है, मोदी जी जब बोलते हैं तो विपक्षियों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन राजस्थान रैली में मोदी जी ने जो कहा उससे तो उनके खुद के ही पसीने छूट गए। क्या है पूरा मामला देखिए। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की एक रैली में मंच पर आसीन थे और भाषण दे रहे थे। पीएम मोदी एक लंबा भाषण देते हैं, हम सभी को पता है। भाषण देते देते पीएम मोदी ने यह कह दिया कि राजस्थान का ही पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। लेकिन राजस्थान के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत साहब, वो राजस्थान के लोगों को लूट रहे हैं। 12 से 13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर वो राजस्थान के लोगों से ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को ये याद आ गया कि मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत कोई खासा कम नहीं है। जिस समय दर्शकों हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस समय मैं आपके लिए बुलेटिन पढ़ रहा हूँ, उस समय की अगर मैं लगभग आपको बात कहूँ तो राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है, तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो वह 109 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। तो आप समझिए कि भाजपा शासित राज्य में भी पेट्रोल की कीमत
कांग्रेस शासित राज्य से अधिक है। तो पीएम मोदी किस तरह के घोटाले की बात कर रहे थे वह पीएम मोदी को खुद भी बताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी को याद आया कि वो मध्य राजस्थान में खड़े और मध्य प्रदेश में उनकी ही सरकार चल रही है, तो पीएम मोदी के चेहरे पे एक हड़बड़ाहट, सकपकाहट सी दिखने लगी। लगभग 30 सेकंड का पॉज लिया पीएम मोदी ने, लगभग 30 सेकंड का, और राजस्थान में ही खड़े होकर बोलने लगे कि आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान, ये कैसी सकपकाहट, हार की क्या नियति देख ली है पीएम मोदी ने। क्योंकि पीएम मोदी को इस देश में कहा जाता है कि वह एक दूरदर्शी नेता है, राजनीति की समझ उनकी इतनी मजबूत है कि दूर संभावित समय में राजनीति किस करवट बदलने वाली है वो पीएम मोदी भाप लेते। तो क्या इस मरुस्थली राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्या वह भी पीएम मोदी ने परख लिया है? क्या पीएम मोदी समझ गए हैं कि इस बार राजस्थान में 30 साल पुराना रिवाज बदलने का मिजाज जनता ने बना लिया है? ये तमाम तरह की बातें पीएम मोदी के जहन में चल रही होंगी, तभी पीएम मोदी जितना प्रखर वक्ता और लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लेने की जो अद्भुत कला पीएम मोदी में है, वो पीएम मोदी राजस्थान की एक रैली में इस तरह से हड़बड़ा गए एक बयान के बाद कि उनको लगभग 30 सेकंड का पॉज लेना पड़ गया दर्शकों यहां पर। तो क्या पीएम मोदी से गलती हो गई? क्या पीएम मोदी के स्टेनो ने, सचिव ने भाषण सही से लिख कर नहीं दिया? उसके बाद पीएम मोदी से सवाल खड़े होने लगे। जैसे ही पीएम मोदी पॉज हुए तो वैसे ही नीचे से जो जनता बैठी थी वह हल्ला करने लगी कि भैया कुछ तो बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, आप बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन पीएम मोदी कुछ बोल ना सके, पसीना छूटने लगा और लाइव रैली के दौरान वह चुप रहे। अब क्या पीएम मोदी ये बता पाएंगे कि आखिर जब मध्य प्रदेश में भी 109 रुपए 62 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है और 108 रुपए राजस्थान में है, तो क्या भाजपा नीत मध्य प्रदेश में भी जनता को 12 से 13 रुपए अधिक लेकर ठगा जा रहा है? क्या शिवराज मामा ने 18 सालों की सरकार में जनता से लूट खसोट करने का काम किया है? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार इस पूरे राजस्थान चुनाव में मुद्दों की राजनीति करते रहे। बीजेपी कन्हैया से लेकर नासिर जुनैद तक की बीजेपी ने यात्रा की, तो वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति की। राहुल गांधी ने अपने एक्स जो पूर्व में ट्विटर था उससे लेकर हर जगह एक चीज लिखी। जैसे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि राजस्थान की जनता किस चीज के लिए चुनाव करेगी, तो राहुल गांधी ने लिखा कि जनता राजस्थान की जनता और राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा और राजस्थान चुनेगा सस्ता पेट्रोल, राजस्थान चुनेगा वन पेंशन वन स्कीम, माफ कीजिएगा दर्शकों। तो ये तमाम मुद्दों पर केंद्रित रहा कांग्रेस का प्रचार प्रसार, लेकिन भाजपा का प्रचार प्रसार मुद्दों के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर भी बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है कि आज जो राजनीति है और लोगों की पसंद है वो कर्म युग की है, ना कि धर्म युग की है। आपका क्या सोचना है इस पूरी रिपोर्ट पर हमें जरूर लिख भेजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।